हेलो स्टूडेंट्स, हम फ्लूइड मैकेनिक्स के फ्लो थ्रो पाइप यूनिट पढ़ रहे हैं। अब उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी बहते द्रवों में सीड्स की हानि। अभी तक हमने पढ़ा जो बहते द्रव में घर्षण के कारण हानि। इसके अलावा भी और तरह से हानि हो सकती है, जैसे प्रवाह मार्ग के अनुप्रस्थ काट में एकदम से परिवर्तन आ जाए, या तो वो एकदम से उसका वो बड़ा हो जाए या संकुचन हो जाए या छोटा हो जाए। दूसरा, प्रवाह मार्ग की रफनेस, जो उसकी रुकता है उसके कारण भी, या प्रवाह मार्ग में कोई रुकावट आ जाए, या प्रवाह मार्ग की कोई दिशा बदल दी जाए, तो इस कारण से भी हेड लॉस होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आकस्मिक वर्धन के कारण सीड्स हानि, यानी हेड लॉस ड्यू टू सडन एलार्जमेंट। यानी एक साथ अगर पाइप का एरिया बढ़ जाए तो उसके कारण जो हेड में गिरावट आएगी या हानि होगी, उसके बारे में। जब पाइप का क्षेत्रफल अचानक से बढ़ता है तो जो पाइप के जो कोने होते हैं उनमें भंवर बन जाते हैं, जिस कारण से शीर्ष हानि होती है। जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं हम कि सेक्शन 1 पर तो पाइप का डायमीटर कम है, पर सेक्शन 2 पर जब पहुँचते पाइप का डायमीटर बढ़ गया, तो ये पाइप के जो कॉर्नर हैं तो यहाँ पर भंवर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से हेड लॉस होता है। माना P1 प्रेशर है सेक्शन 1 पर, P2 प्रेशर है सेक्शन 2 पर, V1 जो वेग है वेलोसिटी पॉइंट सेक्शन 1 पर, V2 वेग है सेक्शन 2 पर, A1 एरिया है सेक्शन 1 पर, A2 एरिया है सेक्शन 2 पर, और HE आकस्मिक वर्धन के कारण सीड्स हानि है, यानी लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एलार्जमेंट, यानी एक साथ एरिया बढ़ने के पर जो सीड्स में हानि हुई है उसे HE कहते हैं। P भंवर क्षेत्र में दाब है, यानी जो जहाँ भंवर बना है उसका जो उस क्षेत्र में जो दाब है वो P है। प्रयोग द्वारा यह पाया गया, यानी साइंटिस्ट ने जो प्रयोग किए कि जो भंवर इकाई दाब है, यानी जो भंवर में जो दाब लग रहा है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो A2 माइनस A1 होगा। यानी जो P लगेगा उस पर वो कौन से क्षेत्रफल पर लगेगा, A2 माइनस A1 पर लगेगा। और जो दाब है P, उसका मान P1 के बराबर होगा, यानी जो सेक्शन P1 पर जो प्रेशर लग रहा है वही जो प्रेशर भंवर जिस एरिया में है उतने के बराबर होगा। तब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच जो द्रव है उस पर लगने वाला जो शुद्ध बल है, यानी नेट फोर्स है प्रवाह की दिशा में, वो कितना होगा। माना Fx है तो वो होगा P1A1 प्लस PA2 माइनस A1 माइनस P2A2। ये होगा प्रवाह की दिशा में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच लगने वाला शुद्ध बल। पर हमें प्रयोगों के आधार पर क्या मिला है कि जो P है, यानी जो भंवर में जो प्रेशर है वो P1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर P1 रख दो P की जगह, तब हमें क्या मिलेगा P1A1 प्लस P1A2 माइनस P1A1 माइनस P2A2। तो P1A1 कट जाएंगे तो हमें क्या मिला, शुद्ध बल वो A2 बाहर ले लिया हमने, P1 माइनस P2, इसको हमने समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये जो बल है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर प्रति सेकंड जो संवेग है उसके परिवर्तन के बराबर होगा, यानी जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, यानी चेंज इन मोमेंटम जो हो रहा है उसके बराबर होगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर। तो Fx बराबर होगा सेक्शन 2 पर द्रव का संवेग माइनस सेक्शन 1 पर द्रव का संवेग। तो हमें पता संवेग जो मोमेंटम जिसे कहते हैं वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग। तो हमारे पास m क्या हो जाएगा, W/g। कैसे, हमें पता है जो वेट होता है वो द्रव्यमान इंटू जी होता है, m इंटू जी। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकलेगी, W/g, जहाँ W प्रति सेकंड प्रवाह होने वाले द्रव का भार है, तो m की जगह W/g रख देंगे। तब जो हमें नेट बल किसके बराबर हुआ, Fx mv2 माइनस mv1, यानी सेक्शन 2 पर संवेग माइनस सेक्शन 1 पर संवेग। तब Fx हमें क्या मिला, W/g v2 माइनस W/g v1, यानी m की जगह हमने W/g लिख दिया।
हम जानते हैं जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसके अनुसार जो डिस्चार्ज होगा बराबर होगा 1 1 पर और 2 2 पर भी, यानी जो हम W है जो हमारा वो क्या होगा, जो स्पेसिफिक भार है अपेक्षित भार, इसे हम ओमेगा W कह देते हैं, वो होगा तो ये बराबर होगा यानी ओमेगा A1 V1 इजल टू ओमेगा A2 V2। तब इसकी वैल्यू रख दो ऊपर वाली इक्वेशन में, तब Fx क्या होगा, ओमेगा A2 V2 इंटू V2 अपॉन जी माइनस ओमेगा A1 V1 इंटू V1 अपॉन जी। अब A1 V1 इजल टू A2 V2 है, यानी A1 V1 की जगह A2 V2 रखो, तब Fx इजल टू A2 V2 इंटू V2 अपॉन जी माइनस W या ओमेगा A2 V2 V1 अपॉन जी। पर हम समीकरण 1 में निकाल चुके हैं Fx जो हमारा A2 इंटू P1 माइनस P2 है, तो इन दोनों को बराबर रख दो। इन दोनों को बराबर रखने पर हमें क्या मिला, P1 माइनस P2 अपॉन ओमेगा इजल टू V2 स्क्वायर अपॉन जी माइनस V1 V2 अपॉन जी। अब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर बर्नौली इक्वेशन पर में हमने लगाई, तब क्या मिलेगा, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इजल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HE, यानी जो हेड लॉस हुआ है सडन मतलब आकस्मिक जो उसका विस्तार हुआ उसके कारण। अब पाइप का जो केंद्र है उसको हम आधार रेखा मानेंगे, तब Z1 और Z2 बराबर होंगे। उस कंडीशन में दोनों कट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इजल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस HE। तो HE हमें मिल गया P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो रो जी की जगह हमने स्मॉल w रख दिया क्योंकि ये स्पेसिफिक वेट है अपेक्षित भार, तो P1 अपॉन W माइनस P2 अपॉन स्मॉल w प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अब हमने स्मॉल w कॉमन ले लिया, तो P1 माइनस P2 अपॉन स्पेसिफिक वेट यानी अपेक्षित भार प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अब समीकरण 2 से P1 माइनस P2 अपॉन अपेक्षित भार का जो मान यहाँ पर रख दो। हमें पता है इक्वेशन नंबर 2 से अपेक्षित भार हमारा ये निकला है V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 V2 अपॉन G। यहाँ पर रख दो। यहाँ पर रखने पर हमें जो हेड लॉस है वो मिलेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। ये हमारा अगर अचानक से पाइप का एरिया बढ़ जाए तो उसके कारण कितना हेड लॉस होगा, वो इतना होगा। अब है आकस्मिक संकुचन द्वारा शीर्ष हानि, यानी अगर अचानक से पाइप का एरिया कम हो जाए तब शीर्ष हानि कितनी होगी। हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। माना एक पाइप जिसका जो क्षेत्रफल A1 है और अचानक घटकर A2 हो जाता है, जो द्रव A1 से A2 की तरफ बहता है और सेक्शन C पर जेट संकुचन बनता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, वो एरिया होता है जहाँ पर जो प्रवाहित द्रव है उसका जो एरिया है वो सबसे कम होता है, जिसे हम जेट संकोच कहते हैं। तो वो CC सेक्शन है। अब माना AC एरिया है जेट संकुचन पर, VC वेलोसिटी है जेट संकुचन पर यानी वेना कॉन्ट्रैक्टर पर, V2 वेलोसिटी है सेक्शन 2 पर और A2 एरिया है सेक्शन 2 पर और HC है आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष में हानि यानी हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, यानी अचानक से जब एरिया कम हुआ उसके कारण जो हेड लॉस हुआ। अब हम एक समीकरण ऊपर निकाल चुके हैं पहले ही, यानी जो हेड लॉस हुआ है सडन एनलार्जमेंट के कारण, यानी अचानक से उसका एरिया बढ़ने के कारण वो हुआ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। अब यहाँ V1 की जगह हम VC रखेंगे क्योंकि हमने दो सेक्शन लिए हैं यहाँ पे, सेक्शन C और सेक्शन 2। तब ये क्वेश्चन क्या बनेगी, HC इज इक्वल टू VC माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। अब सेक्शन C और सेक्शन 2 पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाने पर
हमें पता है कंटिन्यूकेशन AC यानी डिस्चार्ज CC सेक्शन पर और डिस्चार्ज 2 सेक्शन पर सेम हो, बराबर होगा। तो AC इंटू VC इज इक्वल टू A2 इंटू V2। यहाँ से हम VC निकाल लेंगे। VC क्या होगा, V2 अपॉन AC अपॉन A2। तो AC अपॉन A2 होगा हमारा संकुचन गुणांक, जिसे हम CC द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। तो VC की वैल्यू आ गई V2 अपॉन CC। अब इसे समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, HC इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G 1 अपॉन CC माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो 1 अपॉन CC माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको हम K एक कांस्टेंट द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कभी कभी इसे K भी लिख लेते हैं। और CC की वैल्यू 0.62 होती है। अगर CC की वैल्यू 0.62 ना दी हो तो हमारा HC हमेशा 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G ही आएगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन में अगर हेड लॉस हो रहा है तो वो कितना होगा, 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अब है हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कोई पाइप के अंदर कोई रुकावट आ गई है, कोई या पत्थर है या कोई भी रुकावट है, उसके कारण जो सीड्स में हानि होगी वो कितनी होगी। पाइप में रुकावट होने के कारण पाइप के जो अनुप्रस्थ काट है, यानी जो उसका क्षेत्रफल है, उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि कोई चीज़ जब बीच में आएगी तो कमी आ जाएगी। रुकावट के बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अचानक बढ़ता है, यानी अचानक से बढ़ जाएगा, जिसके कारण सीड्स की हानि होगी। जैसे हम एक बार ऊपर अचानक से बढ़ने पर जो सीड्स की हानि कर चुके हैं। अब माना जो कैपिटल A है वो एरिया पाइप का है और स्मॉल a है जो रुकावट का अधिकतम क्षेत्रफल है, यानी ये जो रुकावट दिख रही है इसका जो अधिकतम क्षेत्रफल है वो स्मॉल a है। v वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप है, यानी जो पाइप में जो वेलोसिटी है वो v है। और vc जेट संकुचन पर वेलोसिटी है। ac जो ये cc सेक्शन है, यहाँ वेना कॉन्ट्रैक्टर बनेगा क्योंकि एकदम से एरिया बढ़ रहा है, और AC एरिया है वेना कॉन्ट्रैक्टर पर। तब A1 माइनस कैपिटल A माइनस A जो एरिया होगा वो सेक्शन 1-1 पर होगा, क्योंकि पूरे एरिया में से जो ऑब्स्टेकल है, जो रुकावट है, उसका एरिया घटाने पर ही उस 1-1 सेक्शन का एरिया आएगा। तब रुकावट के कारण सीड्स हानि क्या होगी, सीड्स हानि हुई किसके कारण, वर्धन के कारण, यानी एरिया जो बड़ा है उसके कारण, और जो वेना कॉन्ट्रैक्टर पर हुई हानि है, यानी एक साथ बड़ा एरिया वेना कॉन्ट्रैक्टर के बाद तो उससे सीड्स हानि हुई, और सेक्शन 2-2 तक ये बढ़ा, तो इस कारण से सीड्स हानि हुई। अब लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जो रुकावट के कारण वो सीड्स हानि क्यों हुई कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एनलार्जमेंट फ्रॉम वेना कॉन्ट्रैक्टर टू सेक्शन 2-2, यानी वेना कॉन्ट्रैक्टर से सेक्शन 2-2 तक अचानक से एनलार्ज हुआ एरिया बढ़ा। तब उसके लिए हमने HO से डिनोट किया, तो हम ऊपर निकाल चुके हैं VC माइनस V का होल स्क्वायर अपॉन 2G। तो सेक्शन CC और सेक्शन 2-2 पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो, तो AC VT इंटू VC इज इक्वल टू A इंटू V। तो यहाँ से CC निकाल लो, AC अपॉन A माइनस A जेट संकुचन। तो यहाँ से AC की वैल्यू निकल गई CC इंटू A माइनस A। अब इस AC की वैल्यू को इक्वेशन ऊपर वाले में रख दो, तो CC A माइनस A इंटू VC इज इक्वल टू A इंटू V। तो यहाँ से VC की वैल्यू निकल जाएगी। तो VC का मान इक्वेशन नंबर 1 पर रखने पर हमें हेड लॉस मिल जाएगा, तो वो आएगा V स्क्वायर अपॉन 2G A अपॉन CC A माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा हेड लॉस होगा जब कोई रुकावट पाइप के अंदर होगी। अब हेड लॉस ऑन एंट्री इन पाइप फ्रॉम ए वेसल, यानी किसी पात्र से अगर हम पाइप में प्रवेश करते हैं तो उसके कारण जो हेड लॉस होगा वो क्या होगा। इस प्रकार की स्थिति में अकस्मात संकुचन हो जाता है। तो अकस्मात संकुचन का हम ऊपर फॉर्मूला निकाल चुके हैं, तो वो ही यहाँ पर आ जाएगा। तो क्योंकि प्रवाह बड़ी काट से एक छोटी काट में बह रहा है, तो इस पर अकस्मात संकुचन वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो HC इज इक्वल टू 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन
2g, जहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है v। अब दूसरा है हेड लॉस एट एग्जिट, यानी निकास पर शीर्षानी। निकास पर शीर्षानी होगी, इस स्थिति में पाइप में बहने वाला द्रव वायुमंडल में प्रवाहित होगा, यानी एक साथ बढ़ेगा, उसकी सारी गति समाप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप निकास पर शीर्ष हानि बह रहे द्रव के वेग शीर्ष हानि के बराबर हो जाएगी, यानी उसकी जो सारी गति है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, हम एक आकस्मिक अचानक से बढ़ जाएगा उसका एरिया, तो हम अचानक से जो उसका एरिया बढ़ा है हम वो निकाल चुके हैं, यानी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पे v2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर अपॉन 2g। अब है प्रवाह की दिशा परिवर्तन या मोड़ के द्वारा शीर्षानी, यानी यदि कोई बैंड है पाइप में, उसके पाइप लाइन की दिशा परिवर्तन अथवा मोड़ के कारण उसमें शीर्ष हानि होती है। प्रवाह की दिशा परिवर्तन या मोड़ के कारण शीर्ष हानि इस सूत्र से ज्ञात की थी, वो सूत्र ये है एच बी इक्वल टू के वी स्क्वायर अपॉन 2g। यदि बैंड 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री पर बैंड है, तो के की वैल्यू 1 है, वरना के की वैल्यू मोड़ पर निर्भर करती है। हर एंगल के लिए के की वैल्यू भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है हेड लॉस इन वेरियस पाइप फिटिंग, यानी विभिन्न प्रकार की पर्याप्त फिटिंग द्वारा घर्षण हानि। तो विभिन्न प्रकार की जो फिटिंग है उसके कारण जो घर्षण आती है वो इस फॉर्मूले से, वही सेम फार्मूला है एच इक्वल टू के वी यू स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ जो के का मान है पाइप फिटिंग के प्रकार पर निर्भर करता है।